गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट एक जीएसटी का लेट फीस और जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड ये निकल के आ रहा है। इन दोनों ही टॉपिक को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मार्च के महीने में हो सकता है कि ऐसी अनाउंसमेंट आ जाए जिसमें आपकी जीएसटी की लेट फीस और जीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का टाइम पीरियड है उसे एक्सटेंड कर दिया जाए। क्या बेसिस है इस बात को कहने का? आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सीएनबीसी का ट्विटर हैंडल जो ऑफिशियल है उसने एक न्यूज फ्लैश किया है। जीएसटी लेट फीस और इनपुट टैक्स क्रेडिट से परेशान कारोबारियों को राहत देने की तैयारी है। अब यहाँ पर समझिएगा कि ये जो रिलीफ देने की बात है ये कौन से पीरियड के लिए है और किन लोगों के लिए हो सकता है। इसमें सबसे पहले जो जीएसटी का लेट फीस का वेवर है वो इस पीरियड के लिए दिया जा सकता है जो कि लॉकडाउन के अंदर गुजर चुका है, यानी कि पहले सितंबर 20 तक की पीरियड जो है वो अलाउ करी गई थी। अगर आपने अपनी रिटर्न्स इस डेट तक फाइल कर दी, उसके बाद अगर आपने फाइलिंग करना है तो आपको लेट फीस भरना पड़ रहा था। काफी सारे लोगों का ये सवाल था और काफी लोग परेशान थे इस चीज को लेकर के कि हमारी जो जीएसटीआर लेट फीस बन रही है वो 1 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है और इस वजह से रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहे और हमारा नंबर जो है वो कैंसल भी हो चुका है ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। तो जो नील फाइलर्स हैं जिनका कोई ट्रांजैक्शन नहीं है उनकी लेट फीस जो है वो माफ हो सकती है। आने वाले दिनों में इसका अपडेट आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। उस अपडेट को समझने के लिए, जानने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई अपडेट अपलोड हो आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो पहला अपडेट तो ये है कि जीएसटी का जो लेट फीस है वो फिर से माफ किया जा सकता है कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए अगर आपकी रिटर्न नील है। अगर आपका कोई नील रिटर्न नहीं है, आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो आपके लिए हो सकता है लेट फीस माफ ना हो। दूसरा है जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट। जी हाँ फ्रेंड्स, काफी लोगों का जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम नहीं हो पाया है ड्यू टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। अब ये जो क्रेडिट लेने की टाइम पीरियड 16/4 में दी गई है उसे भी फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर ये एक्सटेंड होता है तो बाकी सारी चीजों को भी स्ट्रीमलाइन करना होगा। अब यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड रूल 36(4) में भी रिलैक्सेशन मिलने की उम्मीद है। तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर परेशानी लोगों को आ रही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने की जो परेशानी आ रही है उसको लेकर भी रिलीफ देने की बात जो है वो अब चल रही है और इसका जल्द ही डिसीजन फरवरी एंड या मार्च तक आपको देखने को मिलेगा। ये जो दो रिलीफ है ये टैक्स पेयर्स को देने की तैयारी में है। काफी सारे लोग इसकी वेट कर रहे हैं कि क्या ऐसा होगा या नहीं। इसके बाद ई वे बिल के अंदर जो परेशानी अभी लोगों को सबसे ज्यादा आ रही है वो आ रही है ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी रिटर्न्स पिछले 2 महीने की टाइम पे नहीं फाइल करी है तो आपका ई वे बिल जो है उसे ब्लॉक कर दिया जा रहा है। तो ये जो ब्लॉकिंग का टाइम पीरियड है ये फर्दर एक्सटेंड हो सकता है। जैसा कि आपको पता होगा जो हमारा लॉकडाउन वाला पीरियड था उसमें ई वे बिल अनब्लॉकिंग वाला जो चीज है या ब्लॉकिंग वाली जो चीज है उसे डेफर किया गया था। कुछ इसी तरीके से फिर से डेफरमेंट आ सकता है। इसके बाद जो अगला अपडेट है वो इंटरेस्ट के ऊपर है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी का जो इंटरेस्ट रेट है उस पे भी रिलीफ देने की बात जो है वो निकल के आई है। आपको ध्यान होगा जब लॉकडाउन लगा था तब भी जीएसटी के अंदर
इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है या इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी है उसको डाइवर्ट किया गया था कि आपको 1 सितंबर या 30 सितंबर तक अगर आप अपनी रिटर्न्स फाइल कर देते हैं तो कम इंटरेस्ट लगेगा, इस पर्टिकुलर डेट तक ये फाइल कर देते हैं तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। तो कुछ उसी प्रकार का रिलीफ जो है वो फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो 18% की बजाय एक लोअर परसेंटेज और एज अ स्लैब वाइज जो है वो लगाया जा सकता है। ये 4 मुख्य अपडेट हैं और इसके साथ जो आप बिजनेस प्रमोशन करते हैं, बिजनेस प्रमोशन से रिलेटेड जो भी आपने गिफ्ट आइटम्स एंड सैंपल्स वगैरह दिए हैं इसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ कर दिया जाए, उसकी भी तैयारी चल रही है जिसके लिए एक्ट में अमेंडमेंट किया जा सकता है। अब ये सारी चीजें क्या जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में की जाएंगी या फिर ये सारी चीजें नोटिफिकेशन के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के थ्रू अमेंडमेंट ऑफ एक्ट करके की जा सकती हैं। तो अब हमें थोड़ा सा और वेट करना है, मार्च तक ये खुशखबरी ये रिलीफ जो है आप लोगों को मिलने वाली है या मिल सकती है। जीएसटीआर 9C जो है ना उसे भी हटाने की बात जो है वो अब कही गई है। तो 9C तो ऑलरेडी हमारे बजट ने हटा दिया है, बट ये फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिस्पेक्ट में नहीं है। ये आपको फाइल करना है 28 फरवरी 2021 और इसकी जो लेट फीस है इसको माफ करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो लेट फीस आपको 1920 के लिए देना ही होगा। अगर आपको जीएसटीआर 9 और 9C को फाइल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसके लिए हमारा जीएसटीआर 9C का जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जीएसटी का न्यू रिटर्न स्कीम कोर्स जो है वो भी लॉन्च हो गया है, उसके लिए भी आप डिटेल्स जो है कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं जो नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं उस पे। अब जो चीजें आ रही है खबरों में वो तो ये है, बट इसके साथ साथ जीएसटीआर 4 जो है उसके अंदर भी लोगों को लेट फीस जो है वो पे करनी पड़ रही है। तो इसके लिए भी वेवर आएगी या नहीं अभी इसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी इसका वेट करना होगा। लेकिन जीएसटी का रेगुलर टैक्स पेयर्स उसका लेट फीस और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करने की बात हो रही है और ये जल्द ही आप तक आ सकती है। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराई है तो आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए इन नंबर्स पे कॉल करना है, अपनी कॉपीज जो है वो आप बुक करा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा सोशल मीडिया में अपने ग्रुप्स में, ताकि लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए जो लोग परेशान हैं जीएसटी की लेट फीस को लेकर के। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।